बच्चों, आज मैं तुम्हें केमिस्ट्री की यूनिट 6 जो कि ऊष्मागतिकी है, जिसको कि थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, पाठ से अवगत कराऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जितने भी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं सब ऊष्मा से ही होते हैं या सभी ऊर्जा के द्वारा संपन्न होते हैं। विश्व की जितनी भी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया हैं सब में ऊर्जा सन्निहित है। तो जो ये ऊर्जा है विभिन्न रूपों में होती है, ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, और भी इसके कई रूप हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है। ये जो ऊष्मागतिकी है, थर्मोडायनामिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा उनके परिमाणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। थर्मोडायनामिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा परिमाणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि रासायनिक ऊष्मागतिकी मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित है। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे, जितनी भी क्रियाएं पढ़ेंगे वो रासायनिक होंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको जो ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी के 3 मूल नियम होते हैं जो कि बहुत सरल होते हैं। तो इन 3 नियमों पर आधारित ही ऊष्मागतिकी है। तो ऊष्मागतिकी में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कि तंत्र तथा परिवेश। तंत्र किसको कहते हैं, तंत्र क्या है, और उसके साथ दूसरा हम पढ़ेंगे परिवेश। तंत्र को कहते हैं हम सिस्टम। तंत्र को सिस्टम कहा जाता है और परिवेश को सराउंडिंग कहा जाता है। परिवेश को सराउंडिंग कहा जाता है। तो ये यहाँ पर तंत्र क्या चीज है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक चित्र बना दिया है। आपका समय बचेगा इसलिए मैंने, और मैं आपको ज्यादा पढ़ा पाऊंगी इसलिए मैंने पहले से ही चित्र बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इमेजिनरी लाइन जो आपको दिखाई जा रही है काल्पनिक रेखाओं के द्वारा, मैंने एक तंत्र को दिखाया गया है, एक लिक्विड सिस्टम को दिखाया है, एक बीकर में पानी है। तो ये जो पानी है बीकर के अंदर है, तो हम इसको एक सिस्टम कह देंगे, तंत्र कह देंगे। और ये जो तंत्र है, तंत्र किससे घिरा हुआ है, जिस वातावरण से घिरा है उसे हम परिवेश कहते हैं। हिंदी में परिवेश मतलब हमारे आसपास का वातावरण। तो परिवेश को हम सराउंडिंग कह देते हैं। तो यह तंत्र किस परिवेश के अंतर्गत है, इस चित्र के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप जानेंगे कि जैसे हमारे घर के अंदर, हमारा घर है, घर में हम पानी गर्म कर रहे हैं, कुकिंग गैस में हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो हमारे घर की जो दीवारें हैं वो सराउंडिंग का काम कर रही हैं, और एक खुले पात्र में हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो वह एक तंत्र को दिखा रहा है। तो ये तंत्र और परिवेश की, तंत्र दीवारों, जो तंत्र है वो दीवारों से घिरा होता है, कमरे की दीवार मान सकते हैं आप, या उसके चारों ओर दीवारें होती हैं, ये आप कह सकते हैं। अब आता है कि तंत्रों के कितने प्रकार होते हैं। तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। विवृत तंत्र, तो विवृत तंत्र को हम यहाँ पर ओपन सिस्टम कह देते हैं। जो ये विवृत तंत्र है इसको ओपन सिस्टम कह देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बीकर में हम पानी गर्म कर रहे थे तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो
वेपर है, ये वेपर उठेगी और ये कहाँ चली जाएगी, परिवेश में चली जाएगी। तो ये पानी जब नीचे से इसको हीट दी जा रही है, माना इसको हीट दी जा रही है, तो ये पानी वाष्प में बदलेगा और उसकी वाष्प वातावरण में चली जाएगी, अर्थात सराउंडिंग में चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पहला जो तंत्र आपको बताया है वो है ओपन सिस्टम। इसमें क्या है कि एक खुले बीकर में पानी हम गर्म कर रहे हैं, ये यहाँ से हीट दी जा रही है और जब पानी गर्म हो रहा है तो उसकी जो वाष्प है वो सराउंडिंग में चली जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो विवृत तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, उसमें ऊर्जा और किसका, कि यहाँ पर द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है। तो ये पानी अगर वाष्प में बदल जाएगा तो क्या होगा, वो सराउंडिंग में चला गया, वो सिस्टम में, वो किस में चला गया, परिवेश में चला गया। तो इसका मतलब है कि खुले तंत्र में, ओपन तंत्र में, ओपन सिस्टम में ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। खुले बीकर में जब हम पानी गर्म करते हैं तो वो विवृत तंत्र का उदाहरण है, ऊर्जा चली जा रही है वातावरण में। तो यहाँ पर दोनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको कि परिवेश के साथ, जो तंत्र परिवेश के साथ द्रव्यमान और ऊर्जा का आदान प्रदान करता है उसे विवृत तंत्र या ओपन सिस्टम कहते हैं। तो ये उदाहरण हो गया, पहला उदाहरण आपका विवृत तंत्र का है। अब आप दूसरा उदाहरण लीजिए। दूसरे उदाहरण में क्या हो रहा है, इसको संवृत तंत्र या इसको हम कह देते हैं यहाँ पर क्लोज्ड सिस्टम, संवृत, CLOSED, क्लोज्ड सिस्टम। तो इस सिस्टम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पात्र है, ये इस पात्र की, ये जो आप देख रहे हैं ये पात्र है, पात्र में क्या है, पानी। तो इसकी दीवारें सील्ड है, बंद है, और जो ये भाप निकल रही है उसी जो उसकी बंद दीवारें हैं उसी के अंदर है। तो हीट दी गई और पानी गर्म हुआ, तो जो ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान है, यहाँ पर क्या होता है कि जो तंत्र परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय करने में सक्षम होते हैं उनको संवृत तंत्र कहा जाता है। ये ऊर्जा सराउंडिंग में, खुले में नहीं, ये बंद सिस्टम है, तो यहाँ पर इसलिए इसकी ऊर्जा इसी बंद दीवार के अंदर रह जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, खुले वातावरण में नहीं जाएगी, इसलिए इसको संवृत तंत्र या क्लोज सिस्टम कहा गया है। तो यहाँ पर मैंने तुमको दिखा दिया कि ये जो है ये सील्ड कंटेनर है, तो सील्ड कंटेनर के अंदर जो भाप है उसी के अंदर रह जाएगी, तो इसलिए ये संवृत तंत्र का उदाहरण हो गया। अब तीसरा है एकल तंत्र। एकल तंत्र, यहाँ पर एकल तंत्र में क्या होता है, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें ये क्या है, पूर्णतः रोधी है। तो आपके घर में थर्मस फ्लास्क होगा, थर्मस फ्लास्क की दीवारें ये पूर्णतः रोधी होती हैं। ये देखिए मैं इनको ज्यादा डार्क कर रही हूँ, तो इससे ये पता लग रहा है कि ये पूर्णतः रोधी हैं और न ऊर्जा न बाहर जा रही है, न बाहर की ऊर्जा अंदर आ रही है। तो ये पूर्णतः सील्ड थर्मस है और ये पानी है इसके अंदर, जो इसकी भाप है इसी के अंदर बनी रहेगी और वो टेम्परेचर वही रहेगा, इसलिए इसको आइसोलेटेड सिस्टम कह देते हैं। तो आज मैंने ये बताया तुमको कि जो एकल तंत्र होता है ये पूर्णतः, इसकी जो परिसीमाएं होती हैं वो पूर्णतः कैसी होती हैं, ये ऊष्मारोधी होती हैं, इसलिए ऊर्जा न बाहर जाती है न बाहर की ऊर्जा अंदर आती है, इसलिए हमने इसको एकल तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम कहा। ऊर्जा इस पात्र के अंदर जैसी है वैसी
ही बनी रहती है। तो ये हो गए आपके आज 3 तंत्रों के बारे में। अब इसके बाद अगला आप पढ़ेंगे कि ऊष्मा के विभिन्न रूप हैं, कि ऊष्मा मतलब अगर कार्य किया जा रहा है तो किसी सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है तो उस समय जो कार्य होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। ये मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। आप इन 3 को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।